हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्तकीम अली सर। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक को, और वो अपने आप में भाई मेरे क्या कहलाता है, तो वो कहलाने का काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाने का काम करता है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल रिलेटिव प्रोनाउन उसको बोलते हैं। हमने आपको पिछले ही लेक्चर में बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन का बहुत बड़ा यूज़ रहता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ रहता है। मतलब कि अगर कहना चाहें तो सारे प्रोनाउंस एक तरफ और रिलेटिव प्रोनाउन एक तरफ, उन सभी पे भारी पड़ेगा ये अकेला ही। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात समझ में आ गई है। अब अगर इसकी रिलेटिव प्रोनाउन की हम बात करेंगे तो आप जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो एक नाउन को दूसरे नाउन से रिलेट करने का काम कर रहा है, यानी रिलेट करने का जो काम करेगा वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, तो रिलेट करने वाले अगर कुछ वर्ड्स हमारे पास हैं तो वो वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे हु एक वर्ड्स हो गया, एक वर्ड हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कहना चाहें तो हुम भी हो गया है। हुम के अलावा अगर कहना चाहें तो दैट भी हो गया है। इसी से बन के आ सकता है हु ईवर, हुम ईवर, हुज ईवर। ठीक है, वो सब इसी से निकल करके आएंगे, लेकिन मेन खेल जो है वो इसका है। ठीक है, तो हम इसको समझने का काम करेंगे बहुत ही इत्मीनान के साथ। अगर मैं आपके सामने फर्स्ट एक सब्जेक्ट लिखता हूं और वो सब्जेक्ट हमारा, वो एक सेंटेंस लिखता हूं, वो सेंटेंस क्या देखिएगा। मैंने कहा आई नो कीर्ति। ठीक है, आई नो कीर्ति हु केम लेट। आई नो कीर्ति हु केम लेट। तो अब जरा ध्यान देना मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ प्रोनाउन की तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हु लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो अगर मैं कहूँ ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है अगर ये यूज हो रहा है तो ये किसके लिए यूज हो रहा है, इस आई के लिए यूज हो रहा है या इस कीर्ति के लिए यूज हो रहा है। तो आप बोलेंगे जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है वो अपने पास वाले के अकॉर्डिंग यूज होता है, यानी कि जिसकी वर्ब नहीं हो। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का ये रिलेटिव प्रोनाउन है हु। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और ये जो इतनी बात कही जा रही है, ये बात कही जा रही है कीर्ति के लिए। ये बात समझ में आ गई है। ये बात किसके लिए कही जा रही है, कीर्ति के लिए कही जा रही है। तो अगर हम यहाँ से एक बात को देखें कि हु केम लेट, तो ये अपने आप में एक, अगर बात करें तो एक स्पेसिफिक क्लॉज बन गई, नहीं बन गई है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर बन गई है स्पेसिफिक क्लॉज। क्यों बन गए? क्योंकि ये जो लिखा है हु केम लेट ये स्पेसिफिक है, कौन लेट आया हुआ है, तो कीर्ति ही आई हुई है। बात समझ में आ रही है। अगर इसके हम हु की बात करें तो ये एक तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन की तरीके से काम करता है, बिल्कुल हमें समझ में आ गया सर, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन ही है। और अगर दूसरे तरीके से देखें तो ये रिलेटिव कंजंक्शन भी है कि नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये रिलेटिव कंजंक्शन का भी काम करता है। ठीक, ये रिलेटिव कंजंक्शन का काम करता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है बहुत गौर से कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो अपने से पहले, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव केस में आया होगा उसके लिए यूज होगा। ठीक है, और उसके आगे जो वर्ब आ जाएगी वो तो सारा का सारा इस वाले नाउन का ही खेल होगा। ठीक, इतनी बात आई होप कि आपके समझ में आ गई होगी। ठीक, ये काम होता है रिलेटिव प्रोनाउन का। इसमें चीजें तो बहुत है, लेकिन कंसेप्चुअली जो चीजें आपको सीखनी है आप थोड़ा उन पे फोकस करिएगा, और वो चीजें रियल में वास्तव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो मैं आपके सामने पहले तो कुछ पैटर्न डिसाइड कर रहा हूं, फिर उस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक मेरे भाई, देखिएगा मैं आपके सामने एक पैटर्न ये डिसाइड कर रहा हूं कि ये समझ लो इस तरीके से कोई दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, इस तरीके से कोई दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, और यहाँ पर इसका जो लास्ट वर्ड है, जो ऑब्जेक्ट है, उसमें किसी पर्सन का जिक्र किया गया है। किसका मेरे भाई? तो किसी पर्सन का जिक्र किया गया है, बिल्कुल सही बात है। पर्सन का जिक्र करने के बाद, ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर एक चीज डिसाइड करनी है कि आप यहाँ पर हु लगाएंगे या हुम लगाएंगे, आप यहाँ पर हु लगाएंगे या हुम लगाएंगे। तो अगर ये पर्सन की बात कही जा रही है और इसके बाद इधर कोई लगा हुआ है आपका हेल्पिंग वर्ब, या इधर कोई लगी हुई है मेन वर्ब, ठीक है, तो आपको यहाँ पर हु को चूज करना होगा। ये बात में समझ में आ गई है। दूसरे अगर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर अगर एक पर्सन लिखा, किसी भी पर्सन का नेम है, मतलब कुछ भी है, नेम पर्सन वगैरह का कुछ भी है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर पर्सन का नेम है तो यहाँ पर अगर मुझे यूज करना है हु या हुम में से, हु या हुम में से कुछ यूज करना है, तो आप एक चीज समझिएगा, इधर जो पर्सन लिखा हुआ है इधर एक आपका डिफरेंट सब्जेक्ट मौजूद होगा। कैसा होगा? डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट एक सब्जेक्ट होगा, और उसकी अपनी खुद में एक हेल्पिंग वर्ब होगी, इसकी या मेन वर्ब होगी। तो आप यहाँ पर हुम का यूज कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? यहाँ पर किसका यूज करेंगे? हुम का यूज करेंगे। दूसरा पैटर्न आपको ये समझना है
कि तीसरा पैटर्न कि अगर यहाँ पर कोई पर्सन का नाम लिखा हुआ है और बीच में अगर चीज़ें क्या लिखी हुई है, थोड़ा ध्यान देना, अगर बीच में चीज़ें लिखी हुई हैं कि आई फील, क्या लिखा हुआ है, आई फील, ठीक है, आई फील के अलावा अगर लिखा हुआ है कि यू नो, ऐसे करके लिखा हुआ है यू नो, ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई भी ये चीज़ें अगर लिखी आ रही हैं तो इनमें क्या होता है कि आप एक चीज़ को मानिएगा, इनमें इन चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर हमेशा हु का ही यूज होगा और इसके बाद एक आ जाएगी आपकी क्या, हेल्पिंग वर्ब, ये आ जाएगी एक मेन वर्ब। ये बात समझ में आ गई है। इसमें बहुत सारे सेंटेंस को हम लोग फॉर्म करेंगे और उन सेंटेंस को आप देखिएगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, ठीक है मेरे भाई। आइएगा अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस पे। अगर हम आपके सामने एक सेंटेंस लिखें, मैंने लिखा है कि स्नेहा 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 helped a boy dash was setting sad, ठीक है, setting sad हो गया। दूसरा सेंटेंस आपका है she welcomed the guest dash I think is a प्रोफेशन। इसमें आप आई थिंक भी बढ़ा लीजिएगा, देखिए कितना अच्छा शब्द है आई थिंक, ठीक है, ये भी बढ़ा लीजिएगा। तीसरा आपका है मैंने लिख दिया है कि आई नो some persons, ठीक है, डैश आई फील आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, आर इंडिपेंडेंट। तो आप मुझे बताइएगा जरा इनमें अब क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर हु को फिट करेंगे, हुम को फिट करेंगे या किसको यहाँ पर लगाने का काम करेंगे मेरे भाई, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। ठीक, बताइए जल्दी से भाई, किसको आप फिट करेंगे। तो आप देखेंगे बिल्कुल सही बात है, आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है स्नेहा, बिल्कुल सही बात है, ये इसकी अपनी एक वर्ब है हेल्प्ड। किसकी हेल्प की है तो आप बोलेंगे बॉय की। थोड़ा सा यहाँ पर आप गौर करिएगा एक चीज को, मैं यहाँ से इस चीज को मिटा रहा हूँ, ठीक है, और आगे थोड़ा सा समझाने का काम करते हैं। एक बात देखिएगा मेरे भाई, अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख दूं, मैंने अभी लिखा था, क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि आई नो कीर्ति हु केम लेट, ठीक है, क्या लिखा था, हु केम लेट। तो आपने ये देखा था कि ये जो बात कही जा रही है, ये जो बात हु केम लेट, कौन लेट आया हुआ है, तो आपने कहा कीर्ति आई हुई है, यानी कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक स्पेसिफिक सेंस क्रिएट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर एक स्पेसिफिक सेंस क्रिएट कर रहा है। जब ये स्पेसिफिक सेंस क्रिएट कर रहा है मतलब जिस बंदे की बात की जा रही है वो कैसा होगा, अपने आप में स्पेसिफिक होगा। तो जब ये स्पेसिफिक होगा, नेहा ने किसकी मदद की थी, तो आप बोलेंगे सबकी नहीं की थी, एक स्पेसिफिक बंदे की मदद की थी जो उदास बैठा था। जब जो उदास बैठा था तो ये पूरी की पूरी बात अगर स्पेसिफिक हो गई है तो क्या हम इसको स्पेसिफिक नहीं बनाएंगे, दा को। तो आप कहेंगे कि स्नेहा हेल्प द बॉय। अब यहां पर देखिए ये लगा हुआ है क्या, आपकी ये लगी हुई है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये जब हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो इस वाली वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट है
ये स्नेहा, लेकिन इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, जबकि आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो हु होता है वो सब्जेक्टिव केस में यूज होता है और जो हुम होता है वो मेरे भाई किस में, ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो जब ये सब्जेक्टिव केस में यूज होगा मतलब इसके बाद एक वर्ब लग सकती है, तो जाहिर सी बात है वर्ब से पहले फिर हु लग सकता है, यहां पर हुम लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, स्नेहा हेल्प द बॉय हु वाज सेटिंग सेड। ये बात समझ में आ गई मेरे भाई इतनी? तो आई होप कि इतनी बात तो क्लियर हो ही गई होगी। फिर लिखा हुआ है सी वेलकम्ड, उसने वेलकम्ड किया द गेस्ट, किसका, मेहमान का। और ये लिखा हुआ है आई थिंक, मेरे हिसाब से। अब एक देखना एक चीज, ये अपने आप में एक वर्ब है कि नहीं है? यहाँ पर तो ये मेन वर्ब का ही काम कर रही है। ये एक वर्ब है और ये एक वर्ब ये है, ठीक है, और एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है। थोड़ा सा ध्यान देना, इस वाली वर्ब का अगर देखें तो ये वाला सब्जेक्ट है आई, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस वाली वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं है। इस वाली वर्ब का कोई सब्जेक्ट है क्या? नहीं है। तो इस वाली वर्ब का भी मुझे सब्जेक्ट चाहिए, यानी कि तो मैं इसके लिए यहाँ पर हु लगाऊंगा। और इसीलिए तो मैंने बताया था कि अगर लिखा हो आई फील, क्या लिखा हो, आई फील लिखा हो, आई थिंक लिखा हो, इस प्रकार से अगर कोई भी शब्द लिखा होता है तो इन चीजों को यहाँ से निगलेक्ट कर दिया जाता है कि ये है ही नहीं, ये मान के चलो। और है ही नहीं क्यों माना था? क्योंकि ये वर्ब है, उसका अपना एक सब्जेक्ट है, लेकिन इस वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर हु लगाना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई है? ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते। लिखा आई नो, मैं जानता हूं, सम पर्सन्स, कुछ लोगों को, और मुझे ये लगता है कि वो लोग कैसे, इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल ठीक है, स्वतंत्र हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस चीज को हमने कर दिया निगलेक्ट। जब ये आर है तो इसके लिए हमने लगा लिया क्या मेरे भाई, हु। ठीक, ये बात समझ में आ गई है? तो ये रहा आपका कुछ थोड़ा सा जो पोर्शन था एक इंट्रोडक्शन का, रिलेटिव प्रोनाउन का, जो बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है हु और हुम से। होता क्या, बच्चे जानते हैं कि अगर कोई भी वर्ब यहाँ पर ऐसे करके वर्ब लगी हो तो उससे पहले हु का यूज होगा, ठीक है, लेकिन जब वो यहाँ पर इसको देखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो है, तो इसके बाद इसका ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हुम ही लगा लो, बट हुम नहीं होता है, यहाँ पर हु ही होगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जो अगला इसका है पार्ट आएगा तो अगले पार्ट में इसको और ज्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आप देखते रहिएगा इसको, ठीक है मेरे भाई। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।